हेलो दोस्तों, एक सवाल है कि आज की सीता क्या करे और कहाँ जाए। दोस्तों, एक दौर था जब लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया और अपने यहाँ रखा। हरण करके तो ले गया, लेकिन उसने सीता की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। अशोक वाटिका में सीता सुरक्षित थी और सकुशल वापिस आई। लेकिन आज की सीता दोस्तों अपने ही राम के राज्य में सुरक्षित नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकार है बोलती है हमारे यहाँ राम राज्य है। दोस्तों, उस राम राज्य में बदाऊं ज़िले के अंदर एक 45-50 वर्ष की महिला थी। वो राम मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी और वहाँ के पुजारियों ने और पुजारियों को चेलों ने उस महिला के साथ ज़बरदस्ती गैंग रेप किया और ऐसे बुरी तरह से उसके साथ पेश आए दोस्तों कि वो बताने में भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और उसके साथ क्या क्या जुल्म वो पुजारी और उसके चेलों ने नहीं किया, बेचारी ने दम तोड़ दिया। और उसको बाद उसकी लाश को लाकर उसके घर के बाहर फेंक कर वो लोग चले गए। कुछ देर के बाद जब लोगों को मालूम हुआ तो वो लोग पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाले भी उसमें हिला हवाली कर रहे थे रिपोर्ट लिखने के लिए। अब सोचो दोस्तों, ये राम के देश में ही सीता सुरक्षित नहीं है, तो इस राम राज्य से तो अच्छा वो रावण राज्य ही था जिसमें कम से कम सीता सुरक्षित तो रहती थी। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका के साथ यही हादसा हुआ और कुछ दिन पहले हाथरस में लड़की के साथ हुआ। उसके कुछ दिन पहले वैशाली बिहार में दलित बच्ची के साथ हुआ। उसके कुछ दिन पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। दोस्तों, ये कुछ कांड ऐसे हैं जो मालूम पड़ जाते हैं और न जाने कितनी सीताएं जो हैं बदनाम होती हैं, उनकी हत्या होती है, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये राम राज्य से तो अच्छा रावण राज्य ही है। कम से कम रावण राज्य में सीता तो सुरक्षित हैं। अब उस सीताएं जाएं तो कहाँ जाएं जब वो भगवान के दर पर ही सुरक्षित नहीं है। भगवान की पूजा प्रार्थना करने के लिए जाती हुई जब सीता के साथ ऐसे जनंद अपराध हो जा रहे हैं, वो भी भगवान का जो रख रखाव करने वाला है, जब वही ये हाल कर रहा है, उसके चेले चपाटे सब मिलकर ये घटना को अंजाम देंगे दोस्तों, तो ये सीता कैसे सुरक्षित रहेगी। और इस मामले में पुलिस को भी थोड़ा कड़क होना चाहिए, सरकारों को भी थोड़ा कड़क होना चाहिए, तभी ये अपराध रुकेंगे दोस्तों। वरना पुलिस का अगर लचर रवैया है और सरकार आँख अंधी बहरी बनी बैठी रहेगी तो इसी तरह सीताएं हमेशा इन लोगों की शिकार होती रहेंगी और उनकी हत्या होती रहेगी। दोस्तों, अब तो यही है कि सीता के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जिससे इन लोगों को न्याय मिले, दोषियों को सज़ा मिले। लेकिन यहाँ ये देश का अजीब हाल है दोस्तों कि हर जगह जो है जातिवाद आ जाता है
हर जगह राजनीति आ जाती है और हर जगह जो है गलत काम करने वालों के सपोर्ट में भी लोग आ जाते हैं। अगर किसी दलित बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो जो गलत करने वाला है उसके साथ में दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। किसी गरीब परिवार के साथ ये हादसा होता है तो उसको बचाने के लिए, वो हादसा करने वाले को बचाने के लिए बड़े बड़े रसूखदार लोग आकर के वो मामले को दबाना शुरू कर देते हैं। किस तरह से भी अभी हाथरस में देखने को मिला दोस्तों, क्या हाल हुआ था उस परिवार का। अब ये नया केस वैशाली का था, वहाँ भी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, उसका भी कुछ मसला हल नहीं हो सका दोस्तों। अब ये नया केस बदायूं का है। उस राम के राज्य में सीता सुरक्षित नहीं रही और इसका क्या सलूशन है, इस पर क्या कदम उठाना चाहिए कि ये घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं और अपराधी घटना का अंजाम देकर बेखौफ घूमते हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो ये कैसे रुकेगा दोस्तों। अगर इसमें कुछ आप लोगों के पास कोई विचार हो, कोई आइडिया हो तो सरकार को बताएं, जिससे सरकार जागृत हो और ये घटनाक्रम रोकने के लिए अब और कोई सीता इन जैसे दरिंद्रों के हाथ बर्बाद न हो। सरकार को जगाएं, अपनी राय सरकार को दें। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।